नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी दीपावली का उत्सव आ रहा है। दीपावली एक उत्सव नहीं है, अपितु उत्सवों का समूह है। उत्सवों के समूह में हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे उत्सवों का लाभ ले सकते हैं, कैसे वो ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं जो उत्सव में वातावरण में ऊर्जा संग्रहित होती है, उसके लिए हम आज थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार, मैं मेहुल भाई आचार्य, संस्कृति गुरुकुलम से। दीपावली का उत्सव ये एक उत्सवों का समूह है। धन त्रयोदशी से वो शुरू होती है। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, उसके बाद बलि प्रतिपदा और भाई बीज अथवा भाऊ बीज। तो 5 ये दिन है। ये 5 के समूह को एक उत्सव या उत्सवों का समूह कहा जाता है। उत्सव गण भी हम कह सकते हैं, जो लगभग एक ही ऐसा उत्सव है जो उत्सवों के गण के रूप में आता है। जैसे व्यक्ति के स्तर पर देखें तो ब्राह्म मुहूर्त हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब्राह्म मुहूर्त ये श्रेष्ठ काल होता है। इसके लिए आयुर्वेद की हर एक संहिताओं में ब्राह्म मुहूर्त में उठने का, जागने का समय उत्तम बताया है। ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत नरः रक्षार्थम आयुषः, ऐसा वाग्भट ने अपनी अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ में बताया है। उसी तरह से समष्टि के दृष्टि से देखें तो ये 5 दिन ये समष्टि का ब्राह्म मुहूर्त होता है। वो समय जो समष्टि में पूरे साल यदि एक दिन गिने, पूरे साल को यदि एक दिन की उपमा दे तो उसका ब्राह्म मुहूर्त है वो ये 5 दिन का उत्सव है। वो ब्राह्म मुहूर्त है पूरे समय का, पूरे काल का, पूरे वर्ष का। तो वो ब्राह्म मुहूर्त में भी, जैसे ब्राह्म मुहूर्त में बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसी तरह से इस ब्राह्म मुहूर्त में भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो शास्त्रों में इसको ब्राह्म मुहूर्त बताया गया है। पूरा साल यदि एक दिन गिने तो ये 5 उत्सवों के समूह को ब्राह्म मुहूर्त बताया है। ब्राह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा होती है। मंत्र साधन के लिए उत्तम समय होता है वो। जैसे ये ब्राह्म मुहूर्त में हम दिन में देखते हैं, उसी तरह से ऋतु वाइज देखे, एक पूरा वर्ष की तरह देखे तो बारिश की चली जाती है, अगस्ती का उदय होता है, पानी स्वच्छ हो जाता है। नवरात्रि में धूप वगैरह होकर वातावरण में स्वच्छता के साथ शुद्धता और पवित्रता भी व्याप्त हो जाती है। और उत्तम समय ये आता है आरोग्य कामना का, मंत्र सिद्ध करने का। इसके लिए आरोग्य के लिए जैसे शरीर चाहिए और दूसरा शक्ति चाहिए। अर्थी समर्थी विद्वान, ये 3 बातें बताई है। तो उसमें अर्थी समर्थी विद्वान, उसमें अर्थ शक्ति जैसे चाहिए, समर्थता शारीरिक बल चाहिए, शारीरिक स्वस्थता चाहिए, उसी तरह से विद्वत्ता यानी जो आराधना सरस्वती की चाहिए। वो 3 कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए बताया है। तो पहले ही धन त्रयोदशी के दिन हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा की हमने। चतुर्दशी को शक्ति की आराधना का महत्व है। और उसके बाद त्योहार आता है दीपावली। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का महत्व है। तो हम ये तो ऐसे फोटो लगा देते हैं एक लक्ष्मी का, लेकिन वो एक प्रतीक है। वास्तव में 8 प्रकार की लक्ष्मी है, उसकी तो हम बात करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य भी एक लक्ष्मी है, ऐश्वर्य भी एक लक्ष्मी है, और हमारी चेतना का उच्च स्तर वो भी उच्च प्रकार की लक्ष्मी है। तो वो 8 प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए वेदों में बहुत जगह पर बहुत मार्ग बताए हैं, लेकिन सरलतम मार्ग वेद के एक सूक्त के अनुष्ठान से बताया है, एक सूक्त के पारायण से, पठन से बताया है। क्या नाम है ये सूक्त का? प्रसिद्धतम सूक्त श्री सूक्तम नाम है उसका। नाम से ही ज्ञात होता है ऋग्वेद का ये सूक्त। श्री अर्थात जीवन की जो भी उत्तम वस्तु है, उत्तम धन है, उत्तम प्रसिद्धि है, उत्तम तरह के मित्र है, उत्तम तरह का वातावरण है, उत्तम तरह की प्राप्ति है, वो सभी देने के लिए ये सूक्त समर्थ है। मंत्र के विषय में तो हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो ये श्री सूक्तम का आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्व है, वो बहुत कम लोगों ने बताया है। इसके लिए पूज्य गुरुवर्य ने
संशोधन करके, बहुत सारे ग्रंथों का संकलन करके श्री सूक्तम की बात कहाँ कहाँ आई है। खास तो काश्यप संहिता में इसकी बात बताई गई है। श्री सूक्तेन नरः जप्त्वा उतान वारान सहस्रशः, ये यहाँ पर श्री सूक्तम से पारायण करने से कोई भी औषधि की गुणवत्ता बढ़ती है। अब इसमें हमको प्रश्न होगा कि औषधि की गुणवत्ता का मंत्रों के साथ क्या संबंध है। तो आयुर्वेद में हर एक औषधियों को अभिमंत्रित करने पर लेना, करके लेना, इसका एक विधान किया गया है। तो बहुत सारे ग्रंथों में इसकी बात आई है, वो हम बताने ही वाले हैं। लेकिन अभी केवल इतना बता देते हैं कि श्री सूक्तम का गहरा संबंध स्वास्थ्य के साथ, खास करके मानसिक स्वास्थ्य के साथ है। श्री सूक्तम के ऊपर नासा ने भी बीच में प्रयोग किए थे, उसके ध्वनि उच्चारण के, और उसके ध्वनि से ऐसा कहा जाता है कि कोई आकृति विशेष में परिवर्तन हुआ था, और यह स्वाभाविक है। इसमें आप संगीत शास्त्र का भी अध्ययन करेंगे तो ये बात में कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि वो जो लोग विज्ञान को मानते हैं वो भी, उसको भी ये बात की स्वीकृति हो। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर है पोडोल्स्की ने भी विविध मंत्रों का प्रयोग किया है, और उसमें उन्होंने जो रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां है, उसमें इसका बहुत ही प्रयोग अनुभव किया है श्री सूक्तम का। आगे डॉक्टर सुमारू इमोटा करके एक डॉक्टर है, उन्होंने पानी के ऊपर भी सूक्त का प्रयोग किया। इसके लिए पानी अभिमंत्रित देने की एक परंपरा थी भारत में, वो बहुत ही वैज्ञानिक थी, लेकिन उसके बाद उसमें अंधश्रद्धा बढ़ती गई तो वो एक अपना स्तर पे नहीं टिक पाई। तो वही बात, जो सूक्त का क्या हमारे मन पर, बुद्धि पर, हृदय पर असर होता है, वो हम एक बार करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा। समय दीपावली का है। उत्तम से उत्तम सूक्त श्री सूक्तम है, जो ऋग्वेद सभी वेदों में से प्रमुख स्थान पर है। जगत का पहला लिखित ग्रंथ हो माना जाता है। सबसे पहला पुस्तक आज भी आप देखेंगे तो ऋग्वेद है। उसी ऋग्वेद में जो बहुत महत्व का सूक्त है वो श्री सूक्तम है, और वो स्वास्थ्य, संपत्ति और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन बताया है। लेकिन एक जरूरी है, उसका शुद्ध रूप से उच्चारण होना चाहिए। बिल्कुल छोटा सूक्त है, बोलने में भी आसान है उसका पारायण। तो संस्कृत आर्य गुरुकुलम के द्वारा ऐसे सूक्त का प्रचार हो, समाज में उत्तमता बढ़े, समाज उत्तम रास्ते पर आए, इसके लिए उत्तम कार्य को करते हुए हमने कल ही, यानी दीपावली पर, यानी 4 तारीख को, 4 नवंबर 2021 अर्थात कल, जो लोग आज देख रहे हो आज देखें, कल माने 4 तारीख को, आप ये याद रखें। तो गुरुवार को शाम को 5 बजे श्री सूक्तम हमारे गुरुकुल के बच्चे बोलेंगे। आप भी उस समय जो भी आप अपना पूजन करते हो, लक्ष्मी पूजन करते हो, या जो भी आप अपने गुजरात में चोपड़ा पूजन होता है, वो लोग खाता वही का पूजन करते हैं, वो पूजन करें। वो तो एक लौकिक व्यवहार से आप जो करते हो वो घर पर करें। वैदिक दृष्टि से वो लौकिक हो गया, तो लौकिक दृष्टि से आप जो भी करते हैं वो करें। वैदिक दृष्टि से आप श्री सूक्तम का पारायण अवश्य करें। उस समय आप एकाग्र होकर शांत वातावरण में ये पारायण को करें। और सुनने के लिए, सीखने के लिए यहाँ से लाइव होगा कल, यानी 4 तारीख को। आज वीडियो आपके पास आ जाएगा शायद, नहीं तो 4 तारीख को, कल गुरुवार को शाम 5 बजे। तो ठीक 5 बजे आप YouTube पर लाइव देख सकते हैं। मेहुल भाई आचार्य चैनल का नाम है, आपको लिंक भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में सारी माहिती लिखी गई है। आपको यदि श्री सूक्तम नहीं आता हो तो हमारी वेबसाइट से संस्कृतिगुरुकुलम.com पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं श्री सूक्तम की PDF। तो वो मंत्रों को आप दिया जलाकर उसके साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठकर ये सूक्तम का पारायण कर सकते हैं। बालकों को देख सकते हैं। संस्कृत आर्य गुरुकुलम के बालक 5 बजे, ठीक शाम को 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 20 मिनट चलेगा। तो श्री सूक्तम और थोड़ी पूजा विधि में पुरुष सूक्त, ये दोनों का पारायण करके हम ये जो श्री सूक्तम का खास पारायण करने वाले हैं। तो आप लाइव देखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें और ठीक 5 बजे ये इवेंट में जुड़े और
साधनामय जीवन में अपना पहला कदम आगे बढ़ाए। वैद्य लोगों को भी मेरा निवेदन है कि जो जो वैद्य है वो, जैसे हमने धन्वंतरी उत्सव पर लाइव किया था उसी तरह से कल हम लक्ष्मी पूजन पर भी लाइव करेंगे, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो और लोगों को कल्याण करने के लिए एक कदम हम मंत्र की ओर बढ़ाए और मंत्र के विज्ञान को जाने, साथ साथ चेतना के पवित्रकरण के इस पवित्र कार्य में हम भी शामिल हो। इतने ही निवेदन के साथ नमस्कार, जय धन्वंतरी।